तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बच्चों, हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। इफ b की पावर p इज इक्वल टू a। देखिए बच्चों, अगर आपने इस तरह से लिख दिया b की पावर p इज इक्वल टू a, तो उसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ये हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू लॉग ए बी। जैसे b की पावर p इज इक्वल टू a लिखा, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देन p इज इक्वल टू लॉग ए बी is defined for all a greater than 0 and b greater than 0 and b is not equal to 1। तो बच्चों पहले तो ये देखिए मैंने आपको लिखवाया क्या है, पहले तो उसको आप रीड करना सीखिए। जैसे बच्चों हमने आपको लिखवाया है b की पावर p इज इक्वल टू a, तो ये तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और इसको रीड करने का तरीका क्या है? लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। कैसे रीड करते हैं? लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। और बच्चों हमने बताया कि किसी भी नंबर का लॉग डिफाइन कब हो सकता है? जब a भी 0 से बड़ा हो, b भी 0 से बड़ा हो और b 1 ना हो, तभी किसी नंबर का लॉग डिफाइन हो सकता है। अदरवाइज लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लॉग डिफाइन ही नहीं होता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा, और इस बात को मैं आपको लिखवा देता हूं, अलग से भी दोबारा फिर से लिखवा रहा हूं कि अगर कोई लिख देता है लॉग, इस तरह से कोई लिख देता है लॉग ए बेस बी इज डिफाइंड। ये बच्चों डिफाइंड तभी होगा जब ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और बी कभी 1 ना हो। जब बच्चों ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड करेंगी, मतलब इनका इंटरसेक्शन, तभी बच्चों लॉग डिफाइंड होता है। ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है। बाकी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो हम लोग आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और अगले टर्न यानी कि कल जो टर्न पड़ेगा उसकी प्रूविंग भी देखेंगे कि उनकी प्रूविंग कैसे होती है। तो बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लिखता है लॉग ए बी, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी कभी 1 ना हो, तभी लॉग डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज। और हमने क्या बोला कि इसको बोलते कैसे हैं? लॉग ए बी इज रीड एज, इसको इस तरह से बोलते हैं, इज रीड एज logarithm of a to the base b ये होता है बच्चों logarithm of a to the base b। तो बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि लॉग कब डिफाइंड होता है। तो मैंने आपको बताया कि लॉग डिफाइंड कब होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं अचानक। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आपने देखा किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब आप पूछेंगे इसका क्या कोई यूज होता है क्या? बिल्कुल यूज होता है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 की पावर 3 लिखा रहता है तो आप लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। लेकिन 2 की पावर 0.3 लिखा रहता है तो आप उसका आंसर नहीं बता पाते हैं। 2 की पावर 0.3 आप कहां बता पाते हैं? ना 2 की पावर 0.52 बता पाते हैं। इसलिए बच्चों आपको लॉग टेबल दी जाती है ताकि आप एग्जैक्ट इन नंबर्स की भी वैल्यू निकाल पाए। उसका यूज बिल्कुल है। चलिए बच्चों हम लोग आगे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सब लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपको सीखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी, अभी मैं इनकी प्रूविंग बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा देता हूं। जैसे बच्चों कोई लिख देता है लॉग ए की पावर m, तो आप इसको लिखेंगे m log a। कहने का मतलब अगर लॉग का बेस कुछ भी ना हम लिखें तो समझ लीजिएगा उसका बेस आपको 10 लेना है। कहीं कहीं क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पे लॉग का बेस लिखा ही नहीं होगा,
तो ऑटोमेटिक आपको वहां पे लॉग का बेस 10 लेना है। और आपको ध्यान रखना होगा, ये पावर वाली लॉग की प्रॉपर्टीज होती है कि जो पावर में m होता है, ये m सीधा बाहर की तरफ निकल करके आ जाता है। और ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टीज बोथ वेज वैलिड होती है। मतलब हम लेफ्ट को राइट में भी लिख सकते हैं, राइट को लेफ्ट जैसा भी लिख सकते हैं, बोथ वेज वैलिड है। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे किसी ने लिख दिया log a की पावर, या a की पावर कुछ नहीं है, अब किसी ने लिख दिया b की पावर n, यानी बेस की पावर किसी ने लिख दी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, जब बेस की पावर बाहर निकलती है तो वो रेसिप्रोकल होकर के कुछ इस तरह से बाहर निकलती है, 1/n होकर के। और अगर कोई मान लो कोई इतना ही लॉग का दीवाना हो, तो उसमें दो दो लॉग की प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाएंगी। कैसे? उसको कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। जैसे किसी ने लिख दिया log a की पावर m b की पावर n, तो उसको लिखेंगे m/n log a b, इस तरह से। तो बच्चों ये इस तरह से लिखने का वे होता है। तो बेस की पावर होगी तो रेसिप्रोकल के करके बाहर आती है। मैं इनकी प्रूविंग्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन कल वाले टर्न पे, आज नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की देखते हैं। जैसे लॉग के अंदर मान लीजिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y, और आप ये जरूर याद रखिएगा, कोई भी लॉग हो वो डिफाइन जरूर होता है, ठीक है ना। और उसकी डेफिनेशन वगैरह हम लोग और भी देखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जैसे लॉग के अंदर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो हो जाएगा log x प्लस log y, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये बोथ वेज वैलिड होता है। और अगर मैंने बेस नहीं लिखा हो तो अभी आप उसको b लिख लीजिए, या आप उसको 10 भी लिख सकते हैं। और बच्चों अगर लॉग में दो नंबर का डिवीजन हो, यानी कि x/y, तो उसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y, ये हो गया उसका बेस। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों, कुछ बच्चों ने मेरे को कहा था अलग से कि सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल में आ रहा है वो पढ़ा दीजिए, या अलग से उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर शायद कुछ बच्चों के स्कूल में आ रहा है टेस्ट वगैरह में। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अलग से भी पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आपको अर्जेंट में कोई वीडियो चाहिए हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि हम उसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, वो भी बोर्ड लेवल स्कूल का, तो अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमको पर्सनली बताइएगा, मैं आपको वीडियो सीक्वेंस में भेज दूंगा, उसको आप देख लेंगे तो आपकी स्कूल की क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हो गया ABCD। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं लॉग की E। तो बच्चों ये हो गया log AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log A अपॉन log B। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं log A टू द बेस B, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log A अपॉन log B। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखो किस तरह से, जैसे आपने लिखा log A B, तो आपने क्या लिखा अभी, आपने लिखा log A अपॉन log B, लिखा ना, आपने डिफाइन किया ना। अब बच्चों उसमें ऊपर नीचे आप मनचाहा बेस लगा सकते हैं, कोई भी लगा दीजिए, जैसे आपने C लगा दिया। अगर आप फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log A अपॉन log C, और नीचे फिर से बन जाएगा log B अपॉन log C। दैट मीन्स log C से log C कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया, फिर से वापस आ गया log A अपॉन log B। तो बच्चों इसलिए कहते हैं कि बेस कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पर मन चाह बेस लगा सकते हैं, कोई भी जो बेस लगाना चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी वाली कहते हैं, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब इनका यूज कैसे होगा तो वो तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, कम से कम मैं आपको 20 to 30 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों है log AB इज इक्वल टू, क्या बताया, log A बाय log B। उसके अलावा आप बेस अपना मनचाहा लगा सकते हैं। तो बच्चों यहां तक आपको प्रॉपर्टी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट प्रॉपर्टी फॉर्मेलिटी के लिए और देख लेते हैं, ABCDE, और एक लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो F मान लेते हैं।
जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया ना कि log AB क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये log A अपॉन log B होता है। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि log BA क्या होता है, तो आप कहोगे सिमिलर सर, वो log B अपॉन log A हो जाएगा। तो हमने कहा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको मान ले इक्वेशन 1, इसको मान ले इक्वेशन 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी। मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है बच्चों कि LHS LHS से मल्टीप्लाई होता है और RHS RHS से मल्टीप्लाई होता है, ये मतलब होता है। तो देखिए बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको एक यहाँ पर बात नजर आएगी कि log A इंटू log B का जो BA का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कैंसिल होने पे 0 आ गया, अरे कैंसिल होने पे 1 थोड़ा ना 1 आता है भाई, जैसे 2/2 होता है तो 2/2 0 थोड़ा ना होता है, 2/2 1 होता है। तो कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, मेरे को अलग से मैसेज करते हैं सर कैंसिल हो गया तो वो 0 आ गया, अरे 0 कैसे आ गया, 2/2 0 थोड़ा ना होता है, 2/2 तो 1 होता है। तो बच्चों आपको अब ये समझ में आना चाहिए, यही आपकी अभी मैंने प्रॉपर्टी एक बढ़ाई है, वो मैंने आखिरी में भी आपको लिख करके दिखाई है कि अगर log AB होगा तो वो 1 अपॉन log BA भी आप उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये अभी मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी भी बताई। तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको होपफुली क्लियर हो गए होंगे, मतलब प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि जब तक हम आपको एप्लीकेशन करके नहीं दिखाएंगे तो आप समझ बहुत कम पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए लॉग एकदम नया है तो वो अभी एकदम उनको अटपटा टाइप लग रहा होगा कि ये है क्या ये। तो ठीक है बच्चों, हम लोग एप्लीकेशंस पे चलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए हमारे साथ, एप्लीकेशंस ऑफ लॉग। तो बच्चों लॉग की अभी और भी प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं ताकि लॉग कम से कम इतना तो समझ में आ जाए कि लॉग होता क्या है। तो एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं, ये मैंने हेडिंग डाल दी है एप्लीकेशंस ऑफ लॉग। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, आपको करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट। तो लिख लीजिए कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। देखिए कितनी आसानी से कन्वर्ट करेंगे। जैसे बच्चों आपके पास मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए, वो है 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, क्या होता है 10 की पावर 4, 10,000 होता है। अगर किसी ने कह दिया इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, तो आप इस कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सर ये b की पावर p इज इक्वल टू a है, सर ये b की पावर p इज इक्वल टू a है। तो आपने क्या बताया था सर 4 इक्वल टू log 10 अपॉन 10,000, p इज इक्वल टू log ab। तो a की जगह क्या है 10,000 और b की जगह 10। तो बच्चों b की पावर p अपने नोट्स में देखिए, b की पावर p इज इक्वल टू a, दैट मींस p इज इक्वल टू log ab। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर कट। और अगर आप इसको वापस कन्वर्ट करना चाहें तो वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिनट इधर ध्यान दो सभी बच्चों, देखो वापस कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप हमारे पेन की तरफ ध्यान दो। 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1000, ये देखो फिर से देखा है, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1000, 10,000। इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है वापस, आप वापस वहीं पे जा सकते हैं। चलिए मैं और करके दिखाता हूं तो और समझ में आएगा। देखिए दूसरा, जैसे किसी ने लिख दिया 3 की पावर -5 इज इक्वल टू x, तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ तो -5 पीछे भैया इक्वल टू नोट्स देखिए। हाँ यस यस बताओ बेटा। -5 equal to log x to base 3. log x base Minus 3. 5 is equal to logarithm of x to the base 3. यस, जिसने सबसे आखिरी में बोला उसने एग्जैक्ट बिल्कुल वही लैंग्वेज में बोला जो मेरी लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बताया उसने। -5 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 3। बहुत बढ़िया, तो आपको एग्जैक्टली लिखना आ गया, इतना मेरे को समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब जरा लिखना आ गया तो उल्टा काम करते हैं। अब फिर से हम हेडिंग डालते हैं कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट
इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो बिल्कुल तो वो मेरे को बीच में बता देगा तो मैं और बता दूंगा। जैसे log 81 3 is equal to 4, No, इस तरह से no. होता है। अब मेरे को तो 3 की इसको पावर 4 कन्वर्ट इक्वल टू करना है। Equal हाँ, to 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81. चलो मैं एक सेकेंड अदीबा को म्यूट कर दूं। चलो ओके। तो log 81 3 इज इक्वल टू 4, तो इसका क्या कन्वर्ट करने का भी हमने तरीका बताया था, मैंने बताया था ना, ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक, ओके गुड। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू, तो अब आप इतना तो कन्वर्ट करना सीख ही गए, मतलब ये आपके लिए काफी इजी काम लग रहा होगा आपको। चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया log 832 इज इक्वल टू 5/3, तो ये क्या बन गया? 8 की ये पावर बन गया 5/3 इक्वल टू 32। 32. अरे वाह, इसमें तो आप लोग को लग रहा महारत हासिल है, क्या बात है। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, अब आपको एक्स निकालना है। पहले तो आप कन्वर्जन कर रहे थे, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। अब आपको यहाँ पे एक्स निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा क्वेश्चन। log 3x minus 2 is equal to 2, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। और इतना क्वेश्चन देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं अगर बेस ना लिखूं तो आप उसको वहां पे 10 लिख लीजिएगा। अब बच्चों बताओ इसका x क्या आएगा? कौन बताने वाला है इसका x? तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप लिखेंगे 34. हाँ 34, तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू b की पावर p, यानी कि 10 की पावर 2। देखो कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि 3x minus 2 इज इक्वल टू 100, यानी कि 3x इज इक्वल टू 102। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 34। यस, किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, वो बिल्कुल सही बताया। और बच्चों अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग को और भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको लॉग डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब आप पहले उसका बेस भी देखिए और एक ही जगह जो नंबर है उसको भी देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर बेस तो डिफाइंड है, क्योंकि बेस 0 से भी बड़ा है और 1 भी नहीं है। लेकिन सर 3x minus 2 के बारे में तो पता ही नहीं है, तो 3x minus 2 क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए सर? जो भी आप आंसर निकालेंगे वो आंसर सर किस रीजन में होना चाहिए? सर वो आंसर होना चाहिए 2/3 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है ना सर? अब सर आप चेक कर लीजिए, आपने जो आंसर निकाला है क्या वो 2/3 से इंफिनिटी के बीच में आता है? यस आता है। इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर हो गया, x इक्वल टू 34। ठीक है, ओके गुड। तो मैं अभी भी रुका हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना हमसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं समझ पा रहा है तो ये उसके लिए क्वेश्चन है, log base 2 x square minus 4 is equal to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब यहां से फिर x निकालना है, ये सॉल्व फॉर x है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। Sir, x is equal to 6. X is equal to 6. अरे तुम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर बताते हो। अच्छा चलो क्वेश्चन का लेवल टफ कर देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन जो अभी आप आंसर बता रहे हो उसको हम जरा क्रॉस चेक करते हैं अभी। हाँ तो आपने क्या लिखा होगा? हाँ अभी जिस बच्चे ने आंसर बताया उसने +-6। हाँ +-6। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर हम -6 इसमें डालेंगे ना तो -6 का स्क्वायर होगा 36, और 36 - 4 जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए -4 भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो
a is equal to b की पावर p, that means x square minus 4 is equal to 32, that means x is equal to plus minus 6. तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही आंसर एक्सेप्ट होंगे, +6 और -6। और अगर आपको लगता है कि कम समझ में आ रहा तो आप पहले लॉग को डिफाइन कर लीजिए। देखिए उसका बेस तो पहले से डिफाइंड है, आपको a डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको आप जानते हैं सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इस इंटरवल में ही आपको आंसर लेने होंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे x + 2 x - 2 ग्रेटर देन 0 और वेवी स्क्वायर पैटर्न, तो इतना तो आप बनाना जानते ही होंगे। तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो बेटा -6 भी इस इंटरवल में आता है और 6 भी इस इंटरवल में आता है। तो बच्चों दोनों ही आंसर इसके एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है बच्चों, सभी को ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी क्योंकि मैंने एकदम बेसिक बातें बताई हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी अपग्रेड कर रहे हैं, हल्का सा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, सीरीज है आपकी 1/log base 2a plus 1/log base 4 plus 1/log base 8 plus ... up to n terms is given by, चलिए आपको निकालना है, गिवन बाय नहीं। तो बच्चों आपको सीरीज का सम निकालना है। अच्छा चलो हम लिख देते हैं क्या आंसर आएगा। इज गिवन बाय, ये आंसर बच्चों आएगा 1/2 n plus 1 log base a2। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से देखिए कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें log 2 to the base a। इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी कि आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सारे लॉग को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बहुत तसल्ली से बताई थी कि log a b is equal to log a to the base b is equal to 1/log b to the base a हो जाता है। मतलब अगर हम इन लॉग को सबको ऊपर लाएंगे तो इनके बेस वगैरह इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब a यहाँ चला आएगा 2 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरह के ये चलता चला जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है बच्चों, अगर आप nth टर्म लिखना चाहें बच्चों तो वो भी लिख सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख देता हूं उसको सेट करके। तो बच्चों उसका nth टर्म होगा log 2 4 8 यानी कि 2 की पावर n और बेस तो a ही है। तो देखो बच्चों मैंने इसका nth लिख दिया, ठीक है, क्योंकि n टर्म्स तक का सम निकालना था। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये बन गया log 2a आ गया। 4 को लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, 4 को लिखिएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, 4 को लिखिएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 8 को लिखेंगे आप 2 का क्यूब। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहां से कुछ कॉमन निकालने के चक्कर में पड़ा हूं। क्या कॉमन आएगा? जो हमें प्रूफ करना है उसमें वो चीज दी गई है। क्या है? लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस a। अब देखो बच्चों अंदर की तरफ बचेगा सम ऑफ n टर्म्स। और बच्चों आप जब किसी भी बोर्ड में होंगे, चाहे ICSE चाहे CBSE, तो आपको सीरीज का सम आपको बताया जाता है, दिस इज कॉल्ड AP। और AP के फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो सभी बच्चों को पता होता है, और अगर नहीं पता है तो आप आज के बाद याद कर लीजिए, वो होता है 1/2 n plus 1। तो बच्चों हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूफ। ठीक, अब आप देख लीजिए किस बच्चे को समझ में ना आया वो बेटा दोबारा हमसे पूछ ले। ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको बिल्कुल हमारा पढ़ाई हुआ समझ में नहीं आता है तो वो हमसे अभी भी पूछ सकता है।
ठीक है, यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? आवाज किसी की नहीं आ रही है कोई, इसका मतलब सब सेटिस्फाइड है, अच्छी बात है। तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। तो बच्चों मैं इसको आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा हूं, मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हुए जा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग थोड़ी सी स्पेस यहाँ नीचे बनी है वहां उसको यूज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर कौन है बाहुबली वही पता पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन है आपका log 2 मतलब log base 2 3 minus x प्लस log 2 मतलब base 2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, यहां पर आपको x निकालना है, सॉल्व फॉर x। तो सॉल्व फॉर x, यहां पे x निकालना है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो बच्चों क्वेश्चन करने के लिए पहले आप एकदम उसको सॉल्व करने तुरंत मत बैठ जाइएगा। मैंने आपको सिखाया है कि लॉग को डिफाइन करिए, वरना आप गलत आंसर निकालने लगेंगे। जैसे अभी सिर्फ आपने +6 निकाला था लेकिन -6 भी था, है ना बच्चों? तो आप लॉग को डिफाइन कर लीजिए पहले, वरना आप गलत कर बैठेंगे। तो बच्चों अभी रुक जाओ, मेरे सामने देखो 1 सेकेंड के लिए, अभी रुक जाओ, रुको 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 सब लोग रुको। तो बच्चों देखो, आप इसको भी डिफाइन करिए, इसको भी डिफाइन करिए, ठीक है? और बच्चों दोनों में x तो एक ही है ना, अलग अलग x तो है नहीं। इसका मतलब डिफाइन करने के बाद जो भी x आएगा वो दोनों में कॉमन होगा। मतलब इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि आप पहले फंक्शन की डोमेन निकाल लीजिए, दूसरे फंक्शन की डोमेन निकाल लीजिए, ये एडिशन है। तो एडिशन ऑफ दो फंक्शंस का होता है, तो जो डोमेन होती है वो दोनों फंक्शंस को निकालने पर हमें उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। यही तो मतलब मैंने आपको बताया है। मतलब पहले वाले को डिफाइन करिए, दूसरे वाले को डिफाइन कर लीजिए, फिर कॉमन x ले लीजिए और उसी कॉमन रीजन में आपको अपना सॉल्यूशन बताना होगा। ये नहीं कि आप कोई भी अपना सॉल्यूशन बताना चालू कर दें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जो 3 - x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 3 - x को मैंने पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि सर लॉग की प्रॉपर्टी में आता है, बेस तो पहले ही से डिफाइंड है। सर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर यहां से आया x बिलोंग टू -∞ से 3। ठीक, गुड। दूसरा, सर 1 - x को पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि बेस उसका भी डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ x - 1 < 0। तो सर ये आया x बिलोंग टू -∞ से 1। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर हम दोनों का कॉमन रीजन निकालेंगे तो कॉमन रीजन क्या आएगा? कोई बता सकता है इन दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा अगर -∞ से 3 है? -∞ से 1। यस, गुड। इसका कॉमन रीजन होगा -∞ से 1। तो बच्चों आपको जो भी आंसर निकालना है वो आप -∞ से 1 के बीच में आप आंसर बताइएगा, कुछ भी ना बताने लगिएगा। सर -1। यस यस, -1 आ रहा, तो -1 आंसर आ रहा। तो सबसे पहले निकाल कौन सा बच्चा आ रहा है? क्या नाम बेटा आपका? अभय नाम है? सर निखिल। अच्छा निखिल नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, तो निखिल फर्स्ट वन। सर मेरा तो भी निखिल आप पहले, अच्छा आपका भी आ गया। Yes. बेटा मेरा आपको नाम नहीं दिख रहा है। अच्छा अनुष्का का आ गया, गुड गुड गुड। चलो, तो गर्ल्स में सबसे पहले अनुष्का आगे चल रही है और बॉयज में निखिल। ठीक है, ओके गुड। तो आप लोग ने आंसर निकाल लिया, लेकिन मैं इसको करूंगा तो जरूर। आप देखिए भाई, जिन बच्चों का अभी भी नहीं आया है तो मेरे साथ देखें। तो ये हो गया log a + log b, तो ये हो जाएगा log a × b। log a + log b क्या होता है? log a × b, ठीक है, = 3। उसके बाद बच्चों उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आप जानते हैं, कन्वर्ट कर लीजिए। क्या लिखेंगे? a = b की पावर p, यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या है? 8। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद ये बनेगी x² - 4x - 5 = 0। तो बच्चों इसके दो फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर होगा x - 5
एक होगा x प्लस 1। इसको जब 0 करेंगे तो बच्चों यहाँ सर x की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू -1 आएगी। तो आप कहोगे सर 5 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए वो सर कैंसिल हो जाएगा और सर आपका आंसर होगा सिर्फ x इक्वल टू -1 इज ओनली द सॉल्यूशन। अब कोई भी एक सिंगल भी बच्चा हो जिसको मेरे से पूछना हो तो मैं दोबारा उसको बता सकता हूँ। हो सकता है अभी भी आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप आराम से वेट कर लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करूंगा और कल के दिन तो बहुत ज्यादा अपग्रेड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे अभी किसी बच्चे को नहीं पूछना है, मैं आराम से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में है गिवन दैट आपके पास गिवन है log x to the base a, ये है 1 अपॉन अल्फा। log x to the base b, ये गिवन है 1 अपॉन बीटा। log x to the base c, ये है 1 अपॉन गामा। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड log x to the base a b c, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो log x to the base a b c, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, शायद कुछ बच्चे आंसर निकाल लें, लेकिन अगर आपको किसी भी स्टेप पे लगे क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो आप पेन छोड़ करके सिर्फ मेरी स्क्रीन पे देखा करो, ठीक है। ओके, हम सॉल्यूशन इसका धीरे धीरे करना चालू कर रहे हैं। तो बच्चों जो एवेल्युएट करना है जरा उसकी तरफ ध्यान दो, वो है log x to the base abc। अगर बच्चों हम इसको रेसिप्रोकल कर लें तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, क्योंकि बेस को तो ब्रेक थोड़ा ना कर दिया जाता, कोई बेस की पावर थोड़ी नहीं है जो ब्रेक कर देंगे, ये तो बेस है। तो बेस को अगर हम ऊपर ले आए, मतलब एबीसी को ऊपर कर दें, एक्स को नीचे कर दें, तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, क्योंकि log एबीसी तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, log a प्लस log b प्लस log c, लेकिन log x टू द बेस एबीसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बस कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है बच्चों, उसको आप यूज करने की कोशिश करिए बच्चों। मतलब ये है, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको देखिए ये इवैल्यूएट करना है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, log ABC ऊपर कर दीजिए, x ऐसे कर दीजिए, फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा log A प्लस log B प्लस log C, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। Yes, sir. 1 upon alpha plus beta plus gamma. क्या बताया, एक बार फिर से बताना बेटा। Sir, 1 upon alpha plus beta plus gamma. बीटा प्लस गामा। 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यस। तो यहाँ पे गर्ल्स में सबसे आगे रही है अदीबा। ओके, गुड। ठीक है सर, सबसे पहले मैंने बताया था आंसर, हाँ बिल्कुल। के बाद अदीबा ने बोला था। म्यूट किया तो पर आप सॉल्व कर रहे सर, पे म्यूट किया सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉल्व। ठीक है, अभी सबको मौका मिलेगा। ये सबको लगता है काफी इजी लग रहा है, चलो ठीक है, ओके गुड। तो अभी बेटा इसमें इनइक्वालिटीज पे बेस्ड लॉग आते हैं, इनइक्वालिटीज पे बेस्ड वहां पे भी थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। अभी सबको मौका मिलेगा इनइक्वालिटीज पे, आज फर्स्ट लेक्चर है ना तो वो थोड़ा इजी है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे हमको अगर ये वैल्यू निकालनी है तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो गिवन डाटा था उसको आप यूज कर सकते हैं। गिवन क्या था बच्चों, आपके पास गिवन था कि log x टू द बेस a क्या है, 1 अपॉन अल्फा। तो बच्चों अगर हम log x टू द बेस है तो उसको 1 अपॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आया बच्चों, ये आया आपका अल्फा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों आप दूसरे के लिए यूज करिए, वो आ जाएगा बीटा, तीसरे के लिए वो आ जाएगा गामा। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अभी सबको मौका मिलेगा, बिल्कुल
आज फर्स्ट लेक्चर है तो वो थोड़ा इजी है, हो सकता है आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि 10th क्लास में आईसीएसई बोर्ड में कुछ स्कूल्स में होता है जैसा मैंने आपको बताया, तो मे भी वो बच्चे जल्दी जल्दी सर कर 9th लेते में हैं। होता है। हाँ 9th में होता है, यस यस, क्योंकि मेरे से स्वराज इंडिया के बच्चे हैं ना मेरे पास, तो वो बच्चों में लॉग है उनकी में। ठीक है, ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पे ध्यान से करना होगा, बिना हड़बड़ाए, बहुत जल्दी मत करिएगा, गलत हो सकता है वो 100%। क्वेश्चन है आपके पास, log बेस 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये है बच्चों क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन वही अगेन, सॉल्व फॉर x। देखिए बहुत जल्दी आंसर निकालने के चक्कर में भी मत पड़िएगा, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत स्टेप्स भी कर रहे हो। हमारे स्टेप्स जरूर टैली करिएगा, स्टेप्स आपके बिल्कुल प्रॉपर और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, x is equals to 2i. सर ये एक बार समझा दीजिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हम
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। के बच्चे थोड़ी देर के लिए नेट चला गया था, पता नहीं कुछ हो गया होगा, तो जस्ट वेट। फिर से सुन लो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स जो होते हैं या तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसलिए 3 की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 3 की पावर x -1 नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, x = 2। ओके, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूं, अभी किसी बच्चे को दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछे। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं, जैसे 3 की पावर x, 5 की पावर x, 2 की पावर x, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए 3 की पावर x कभी -1 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से बताएं। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए सर। ठीक है, आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें, करते हैं आगे कंटिन्यू। ये क्वेश्चन पे आप लोग ने कर लिया होगा अभी तक। तो क्वेश्चन बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, यह आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है और एग्जाम में भी काफी बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। इफ log x डिवाइडेड बाय y minus z is equal to log y divided by z minus x is equal to log z divided by x minus y. Prove that x की पावर y plus z, y की पावर z plus x, z की पावर x plus y is equal to 1. देखिए बच्चों, आपको ये रिलेशन दिया है, आपको प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप आराम से देख लो इसको। सबसे पहले ये सब जो इक्वल है इनको k के बराबर मान लो। तो बच्चों क्या बन जाएगा, log x is equal to k times y minus z, ऐसे लिख सकते हैं। log y is equal to k times z minus x and log z is equal to k times x minus y. तो बच्चों यहाँ पे जो बेस है वो बच्चों 10 लिख लीजिए, क्योंकि मैंने लिखा नहीं तो आप 10 लिख लीजिए। तो बच्चों यहाँ से x हो जाएगा 10 की पावर k टाइम्स y माइनस z, और यहाँ से बच्चों y हो जाएगा 10 की पावर k टाइम्स z माइनस x, और बच्चों यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर k टाइम्स x माइनस y। ठीक है, तो बच्चों
आपको जो प्रूफ करना है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, इधर ध्यान दो सब लोग। सर हो गया। लिखा है एक्स की पावर, हो गया बेटा? ये क्या आपको लिखा है एक्स की पावर, क्या लिखा यस है? सर। ये है आपका एक्स, और एक्स की पावर लिखा है वाई प्लस जेड। फिर बच्चों आपको लिखना है वाई, ये देखो ये है वाई आपका, और वाई की पावर क्या है बच्चों? वो है जेड प्लस एक्स। फिर से देखो बच्चों क्या है, वो है जेड, जेड आपका क्या है 10, मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, जगह नहीं है, एक्स माइनस वाई होल पावर एक्स प्लस वाई। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 10 की पावर k टाइम्स y माइनस जेड वाई प्लस जेड। यस बेटा, बेटा 10 पावर k टाइम्स z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 10 की पावर k टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो बच्चों अब आप कर लो अपने हिसाब से, k सब में कॉमन ले लो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सब कट जाएगा सर। हाँ कट जाएगा। तो 0 आ जाएगा, 10 की पावर 1 आ जाएगा। यस बेटा 0, किसी की भी पावर 0 1। यस बेटा गुड। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ तक तो सक्सेसफुली आपको समझा ले गए हैं, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई। कि अभी देखना चाहें तो आप दोबारा देख लीजिए भले। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों आपको इसको एवेल्युएट करना है, एवेल्युएट करना है बच्चों इसको। देखिए क्वेश्चन है log बेस 1/4 log 3 बेस 2 log 4 बेस 3। ये है बच्चों, इसको बच्चों आपको इवेल्युएट करना है। करिए आप लोग, आराम से करिए, देखिए क्या आ रहा है। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो लॉग की फुल फ्लैश प्रॉपर्टी सारी लगा दीजिएगा। जैसे 1/4 है तो उसको 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और 2 के स्क्वायर लिख दीजिए 2 की पावर -2, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। ये log 3 बेस 2 है तो उसको लिख दीजिए log 3 अपॉन log 2, और ये log 4 बेस 3 है तो उसको लिख दीजिए log 4 अपॉन log 3। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो बच्चों ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और बच्चों देखो log बेस 2 की पावर -2 है, तो मैंने बताया था जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आ जाती है, ये 2 बन गया। और ये log 4 अपॉन log 2, log 4 अपॉन log 2 को log 4 टू द बेस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो और बच्चों ये log 4 है तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। 4 को आप ऐसे लिख दीजिए, और आपको एक यहाँ नई चीज सीखने में, हाँ एक सेकेंड, यस गुड। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, तो मैंने log 4 टू द बेस 2 को इस तरह से लिख दिया। और आप याद रखिएगा कभी भी a और b इक्वल हो जाए, जैसे log टू द बेस b होता है log a टू द बेस b, उसमें a और b इक्वल हो जाए तो log की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मींस 2 into 1 ये 2 हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कहते हैं log 4 4, log 5 5, log 6 6, तो ये सब 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 2 हो जाएगा, अगेन log 2 बेस 2, फिर ये 1 हो जाएगा, यानी कि -1/2 into 1, आंसर इज -1/2। तो बच्चों ये आएगा इवेल्युएट होके। तो बच्चों ये मैंने आपको इसलिए बताया क्वेश्चन स्पेशल तरीके से, ताकि आपको अब ये याद रहना चाहिए कि log a टू द बेस a क्या होगा, 1 होगा। अब चाहे वो 100 नीचे भी 100 हो वो भी 1 होगा, 1000 बेस भी 1000 तो भी 1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था ना कि log a भी क्या होता है, वो log a अपॉन log b होता है। अगर a और b सेम होंगे तो कैंसिल होके 1 ही तो आएगा, है वही चीज, लेकिन अप्लाई करने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको अलग से लिख करके समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
सर एक सेकंड नोट कर लेने दीजिए। हाँ अरे बिल्कुल नोट करो, मैं रुका हूँ। तो अगले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? चलो बच्चे का नाम देखते हैं। बच्चे का नाम लवनीश की आवाज बहुत देर से नहीं आई है। लवनीश बताएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, और अगर लवनीश नहीं बता पाएगा तो दूसरे नंबर पे बताना होगा आंशी को। आंशी बताइए, आंशी की भी आवाज नहीं आई है। तो अगले क्वेश्चन के लिए लवनीश और आंशी। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास गिवन है बच्चों, log 3 to the base a is equal to 2 और log base 8 log base b to the log 8 to the base b आपके पास गिवन है 3। आपको फाइंड करना है, फाइंड log base b a, ये आपको फाइंड करना है। तो दो बच्चे इसमें रेस में लेंगे पार्टिसिपेट। पहले नंबर पे लवनीश है और दूसरे नंबर पर अगर लवनीश नहीं बता पा रहा है तो आंशी को बताना पड़ेगा पहले। तो log 3 to the base a is equal to 2, log 8 to the base b is equal to 3। आपको log निकालना है log b to the base a। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमने आपको log की बेसिक डेफिनेशन बताई है वही आपको अप्लाई करनी है। इसलिए मैंने आपको इनइक्वालिटीज वाले लॉग तो आज पढ़ाए ही नहीं। अगर वो पढ़ा देते तो आपको हो सकता है लॉग थोड़ा टफ लगता आज ही के दिन। तो आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हमारे साथ प्रॉपर्टीज यूज करो। log 3 बेस a है तो उसको आप ऐसे लिख दो, ये 2 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर दूसरा देखिए इक्वेशन क्या है। दूसरा इक्वेशन है log 8, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए log 8 अपॉन log b। सर 3/2। आंसर क्या आ रहा है? 3/2। ओके, मैं अभी चेक करता हूँ सर √3/2। हाँ, अनुष्का ने आंसर बताया। अच्छा, अंशी का, अंशी तो जवाब ही नहीं दे रही आज, तो सारे आंसर अनुष्का बता रही है। चलो ठीक है, अपने आंसर को चेक करते रहो। अभी मेरे को भी आंसर पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा डाउट है भी आपके आंसर्स पे। आप उसको एक बार फिर से चेक करते रहो, मेरे को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है log b अपॉन log a, उसी को तो log b टू द बेस a कहेंगे। तो बच्चों आप log b अपॉन log a कैसे निकालेंगे? आप ऐसा करिए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जनरेट हो जाएगी खुद ही। यानी कि log 3 अपॉन log a किससे डिवाइड किया है? log 8 अपॉन log b इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो देखो बच्चों, मैंने जो रिक्वायरमेंट थी उसको जनरेट कर लिया। अब मैं उसको एक कोने पे लिख दे रहा हूँ बस, log बेस b। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये बच्चों log 3 बना रहने दो। नीचे बच्चों log 8 है ना, उसको 2 की पावर 3 लिख दो और 3 बाहर निकाल दो और 2 यहाँ लिख रहने दो। अब बच्चों देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो log बेस ये आ गया बच्चों, कितना है ये? या यार 3 से 3 बच्चा कैंसिल हो जाएगा, अपने हिसाब से कर लो। जो आप लोग आंसर बोल रहे थे शायद वो आंसर नहीं है, कुछ चेंज है थोड़ा। ये आया है 3/2 है क्या? 2 टाइम्स log 2 बेस 3। ये बच्चों आंसर है इसका। ठीक है, जो भी बच्चा आंसर बोल रहा है आंसर चेक करें, ये आंसर है। जल्दी में आप गलती कर ले गए हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, लेकिन ना लवनीश ने बताया ना अंशी ने बताया।
आपको गलत ही आंसर बता दिया करो, गलत आ रहा है तो गलत बताया करो, लेकिन रेस में आगे आया करो। रेस में सर आओगे तो आंसर किसी को सेम है लेकिन वे दूसरा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, ओके। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट का। अच्छा अभी करते हैं। देखो बच्चे, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है log b टू द बेस a, ये निकालना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने इसको टारगेट किया और मैंने इसको मन में समझा कि log base b टू द a मेरे को गिवन तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब हम जानते हैं कि log b अपॉन log a होता है। तो log b अपॉन log a को जनरेट करने के लिए हम इतना समझ गए कि log b न्यूमरेटर में, log a डिनोमिनेटर में। इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे इन 1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास ये स्टेप जनरेट होगा जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये स्टेप जनरेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मेरे को log b अपॉन log a, ये अपने काम की चीजें, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया log b टू द बेस a में, और log 3 आपका एज इट इज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और जो बच्चों log 8 होता है ना, 8 को आप ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 3, और इसमें log की प्रॉपर्टी लगती है ना कि पावर बाहर आ जाती है, तो पावर बच्चों बाहर आ गई, ये जो पावर है ना बच्चों ये बाहर आ जाती है, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 log 2 हो गया। तो बच्चों मैंने log 8 को लिख दिया 3 log 2। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में 3 और 3 है, वो तो कैंसिल कर दिए, या आप जैसे भी चाहे वैसे कैंसिल करें, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बच्चों फिर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी भी देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी स्टेप अगर आपको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके लवनीश बेटा बोलो, तुमने हैंड रेस किया है। सर दिया हुआ था कि log बेस a 3 की इक्वल्स टू 2 है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और ऐसे ही दूसरे वाले में अगर b क्यूब इक्वल्स टू 8 करके a और b की वैल्यू निकाल के log b बेस a में रखते तो। हाँ वैसे भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपका इसी टाइप का आना चाहिए, मतलब कोई नया आंसर तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं सेम है सर। हाँ तो फिर ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है, वो भी एक तरीका हो सकता है। अब इसको एक्सप्रेस करने का एक और वे है, मतलब कई लोग हो सकता है इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दें। इधर देखो जरा, ये जो पावर है ना, ये 2 जो है, इस 2 को ऊपर ले आओ, तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई लोग इसका ये भी आंसर बता सकते हैं, ये भी सही एक ही चीज है। कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे ले जाए पता पड़ा लॉग को, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। मैं अभी भी रुका हूं, आपको अभी भी पूछना हो तो दोबारा पूछना। आपको कोई भी स्टेप अगर डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको डिवाइड करने में भी कोई ऐसी कोई बड़ी सी दिक्कत है, तो हमको बता देना, मैं सिखा दूंगा वो भी। यस बेटा अंशी बताओ। सर डिवीजन मेथड एक बार समझाइए। अच्छा बता, अभी बताता हूँ, देख। यस सर। ओके अभी बता रहा हूँ, वेट करो, मैं थोड़ी सी पहले जगह बना लूँ फिर बताता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, और मैं डिवाइड करना इधर बता रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, और उसमें मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो तो ऐसा है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो बच्चों LHS से डिवाइड होता है, RHS से होता है। देखो बेटा कैसे डिवाइड करते हैं, ये लिखा है log 3 अपॉन log a, ठीक है। इसको मेरे को डिवाइड करना है, जब डिवाइड करना है तो हम लोग को छोटे में ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे बड़ा सा साइन बनाओ, ठीक है। या अगर आपको हो सकता है डिवाइड में प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको आपकी तरीके से बताता हूँ, मैं समझ गया आपको कैसे पता होगा। आप ऐसे डिवाइड करते हो, देखो ऐसे, आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो किससे डिवाइड किया इसको, log a टू द बेस b से। और RHS वाले डिवाइड में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, इसको तो आप 2/3 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 तो आएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक दिक्कत है, मतलब यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये log 8b है ना, इस log 8b को आप log 8 अपॉन log b लिख दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। इधर देख रहा हूँ अभी, आप समझ में आएगा, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो।
तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन वाला टर्म ये लिखा हुआ है और उसको डिवाइड किया है सेकंड वाले टर्म से, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग को छोटे में, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की मम्मी ऐसे बताती थी कि बेटा जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो बच्चों, log 8 अपॉन log b का रेसिप्रोकल क्या हुआ? वो हुआ log b अपॉन log 8 हो गया। ठीक है भाई, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? log 8 अपॉन log b से, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? log b बाय log 8। यही तो मतलब हुआ। ऐसे ही छोटे में सिखाया जाता था कि जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेटा, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो जनरेट हो गई, मतलब ये वाला स्टेप अब आप देखो, इसके बाद ये वाला स्टेप आ गया। अब आप देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वही स्टेप लिखा हुआ है। यस सर, सर इसी पे करती हूँ उससे सर। थैंक यू सर। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आपकी बिगिनिंग है, आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पढ़ाई टफ होती जाएगी। तो अभी तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको जैसी समझ में ना आए तुरंत रोकिए हमको। पहले आपको एक सिंगल स्टेप में भी कहीं प्रॉब्लम हो, अगर हो सकता है आपको एडिशन में भी प्रॉब्लम हो कहीं पे, तो वो भी आप हमको बताएं कहीं दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लॉग की एक प्रॉपर्टी आपके सामने एक और बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा चलो, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ा रहे हैं, टाइम हो गया है, तो प्रॉपर्टी बढ़ाने से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आखिरी में आपको डाउट रह जाएगा। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन अभी क्वेश्चन सी देते हैं, नेक्स्ट टर्न पे प्रॉपर्टीज बढ़ा देंगे, 4 प्रॉपर्टीज, फिर उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आपके पास गिवन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, ये गिवन है। आपको बच्चों करना है प्रूव दैट log a प्लस b अपॉन 3 is equal to 1/2 log a plus log b, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों आपके पास क्या गिवन है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, तो ये हो जाएगा। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट log a plus b by 3 is equal to 1/2 times log a plus log b। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कई लोगों ने हो सकता है पहले किया भी हो। तो जो चीज बेटा गिवन है उसको यूज करो, और ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत एक बड़ा फायदा दिखता है कि जिसको जो चाहे वो पूछ सकता है, क्योंकि किसी को किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन तो दिखते नहीं है। तो आपके पास तो एक बड़ा बहुत बड़ा फायदा है, आप जहां पे भी कंफ्यूज हो आप तुरंत बताएं। चलिए, तो एक काम कर लीजिए, इसमें दोनों तरफ प्लस 2ab ऐड कर लीजिए। जो आपके पास गिवन है ना, उसमें दोनों तरफ प्लस 2ab ऐड कर लीजिए। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता पड़ा ऐड करना है? आपको कैसे पता पड़ा ऐड करना है? हमने कहा हमको कैसे पता पड़ा, तो बेटा ये देखो वहां पे जो आपको प्रूफ करना है उसमें ध्यान दो, वहां पे a प्लस बी है, मतलब लॉग के साथ देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो a प्लस बी कैसे आएगा इस एक्सप्रेशन से? a प्लस बी के होल स्क्वायर समथिंग टाइप, या a प्लस बी से कुछ समथिंग टाइप बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। अब बाय द वे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लग जाएगा कि ऐसे ही होगा। 7 और 2 9, 9ab। अब बच्चों कुछ करना ही नहीं है, जो आपको प्रूफ करना है वो लाने के लिए आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, आपका तुरंत प्रूफ हो जाएगा। लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये देखिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। अब पावर बाहर आ जाएगी क्योंकि ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और लॉग अभी हमने बताया था ना, लॉग एक्स वाई क्या होता है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब लॉग एक्स वाई जेड हो तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो लॉग 9ab हो तो ये क्या होगा? log 9 प्लस log a प्लस log b। 9 को क्या लिखेंगे बच्चों? 3 स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो गया ना, छोड़ दें अब? सर हो गया। हाँ क्वेश्चन हो गया, आ गया। yes। तो बच्चों हो जाएगा 2 log a प्लस b, जो 3 स्क्वायर है उसको उधर ले आइए, 3 स्क्वायर का 2 बाहर कर दीजिए, इज इक्वल टू log a प्लस log b
ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर सबको? अब आगे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगला स्टेप आप 2 कॉमन ले लीजिए, खुद ही लिख लीजिए और 2 कॉमन लेकर के उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, 2 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा log a माइनस log b, और log a माइनस log b हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया है ना कि वो log a by b होता है, तो ये बन जाएगा log a प्लस b अपॉन 3। ठीक है, log a by b होगा। जो 2 कॉमन लिया था उसको RHS में भेज दो 1/2 करके, तो ये बन जाएगा log a प्लस, हो गया प्रूफ। कितना आसान था, इजी था ना, बहुत इजी था। ये सब लॉग में थोड़े एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको जितना बेहतर एडजस्टमेंट आ जाएगा वो क्वेश्चन कर लेता है, बस इसमें और कुछ नहीं होता। तो आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो सर मेरे को टेस्ट है उसमें ये टॉपिक आ रहा है हमारा। बेटा कौन सा टेस्ट है आपका? अच्छा वो जो जेई मेंस वाला, लॉग वाला? यस सर, ये टॉपिक बेटा वो जो टेस्ट अगर हो रहा होगा तो उसमें आपको जो भी ये सर ने बताया होगा, एमएटी सर ने आपको बताया होगा ना क्या उसमें सिलेबस में है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग फंक्शन। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग फंक्शंस बोला है, तो लॉग आ रहा है। यस सर, यस सर। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हम लॉग पे बेस्ड इनइक्वालिटीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है खत्म हो जाएगा। अब जितना हो पाए उतना करना, उसमें वो ऐसा कुछ वो हाईफाई थोड़ी नहीं है कि वो आईआईटी पेपर है, मतलब आपसे जितना हो पाए आप करिएगा उसको, लेकिन अपना बेस्ट करिएगा जितना कर पाए आप। सर वो एक बार लॉग एबीसी बेस जिसमें था वो वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। हाँ अभी दिखाते हैं, ये देखो कौन सा, ये वाला क्वेश्चन कौन सा बेटा? नहीं सर, पहले वाला जिसमें लॉग ए बी, लॉग का बेस ए बी सी था। हाँ हाँ ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, कर दिया मैंने, ये देखो। सर ये वाला टेस्ट नहीं का मतलब, हाँ बेटा कौन सा क्वेश्चन? अभी हम नोट्स भेजेंगे या तो उसमें देख लेंगे कौन सा कह रहे हो। अच्छा अल्फा बीटा गामा जिसमें अल्फा बीटा गामा, ये वाला क्वेश्चन देखो कौन सा कह रहे हो। ये हाँ सर यही वाला, थोड़ा ऊपर। यही वाला है सर। ठीक है, अभी आपके पास नोट्स भी आते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं भेजता हूँ, आप देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो दोबारा पूछ लेना। ठीक है बच्चा, नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन करा दें और? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं। आप टेस्ट के लिए बिल्कुल परेशान हो, जितना आपको आता हो आप उतना करना, बस ये कोशिश करना कि जितना करना उसको सही करना। ऐसी कोशिश मत करना कि पूरा पेपर करे और पूरा ही गलत हो, जितना करना उसको सही करना, बस वो ध्यान देना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ राइट एंगल triangle, if in a right angle triangle A and B are the length of sides and C is the length of hypotenuse, ठीक है, आपको शो करना है, शो दैट। ये आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है इजी, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना करके हम लोग डाल देते हैं तो लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बस यही है उसमें। मतलब पूछा जाता है इसकी क्या वैल्यू होगी,
तो अभी तो मैं प्रूविंग करा दे रहा हूं, तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं। ये है बेटा क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना लो बहुत धीरे से। ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ए बी सी, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल आपके लिए बना लिया। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी जो है साइड्स हैं और सी जो है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस है। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों इसी से आपको चेंजेस करने हैं और जो प्रूफ करना है इसी से ही प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा आप देखिए, जो आपको प्रूफ करना है उसमें लॉग के बेस में c प्लस बी सी माइनस बी बार बार यूज किया जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, आप यहाँ से क्या करिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करेक्ट करिए, टर्म्स थोड़े से रीअरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा c माइनस बी सी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो हो जाएगा लॉग c माइनस बी सी प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का बच्चों चलो मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये बन जाएगा बच्चों लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, इधर ध्यान दो, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो बच्चों 2 नीचे उतर जाएगा तो 2 लॉग ए हो जाएगा। अब बच्चों एक काम कर लो, इधर देखो सब लोग, देखो इधर, अब एक काम कर लो, ये जो लॉग ए है ना इधर, इसको डिवाइड में इधर ले जाओ जरा। लॉग ए को डिवाइड में उस तरफ ले जाओ शिफ्ट करके जरा, मतलब ऐसे लिख दो, डिवाइड करके उधर ले जाओ। क्यों? क्योंकि देखो आपको जो प्रूफ करना है उसमें कुछ यही टर्म्स है, ये हम सेटिंग नहीं करने। वो देखो log a टू द बेस c प्लस बी लिखा है ना, जो आपको प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो। अब बच्चों ये log a टू द बेस c प्लस बी सी माइनस बी कब बनेगा? मतलब इसको हम ऐसे लिख दें, देखो बच्चों इधर देखो, ध्यान दो, इसको हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और दूसरे वाले टर्म को, लॉग की प्रॉपर्टीज अगर आप भूल गए तो आप घर पे एक बार पढ़िएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जो टर्म्स आपको प्रूफ करने वो सारे मैंने अपीयर करा दिए। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्वेश्चन खत्म। यस सर, आ गया। आ गया। ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा log ए सी प्लस बी प्लस log ए सी माइनस बी इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए तो ये हो जाएगा log ए सी प्लस बी प्लस log ए सी माइनस बी इज इक्वल टू 2 log ए सी माइनस बी log ए सी प्लस बी। देखिए बच्चों, जो हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। आप लोग एक बार देख लो आराम से। तो हमको जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये जो मैंने प्रूफ किया मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया है। और किसी भी बच्चे का स्कूल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके स्कूल में एग्जाम हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मेरे को पर्सनली बताए तो मैं उसको अपनी क्लास के बोर्ड लेवल के 3 वीडियोस उसको भेज दूंगा। तो वो उसको आराम से देखेगा, तसल्ली से, उसको समझ में आ जाएगा। बाकी आगे तो हम पढ़ा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं अब एंड ऑफ क्लास। तो कल हम लोग की क्लास का टाइमिंग भी पता है, कल हम लोग की क्लास की टाइमिंग अभी लिखी हुई है शेड्यूल में 5:30 पे है, 5:30 है। ओके, तो एंड ऑफ क्लास डेट, आज की डेट क्या है? 29/8/2020। ठीक है बच्चों, अब आप क्लास लीव कर सकते हैं। अभी किसी को और पूछना है तो भले पूछ ले। थैंक यू सर।